नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारी के ऑडिट करने की मांग की शिकायत की है। हम बहुत ही गंभीर हालात में काम कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये पत्र लिखा है। पूरा संसाधन मरीजों की सेवा में लग रहा है। हर तरह का ऑडिट करना संभव नहीं है। आपको बता दें कि ऑडिट को लेकर आईएमए ने पत्र लिखा है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को, और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पूरा तंत्र है, खासकर स्वास्थ्य महकमों का, वो लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है। और इसलिए स्वास्थ्य अधिकारी के ऑडिट करने की मांग को लेकर जो शिकायत की गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त हम बहुत ही गंभीर हालात में काम कर रहे हैं। पूरा संसाधन मरीजों की सेवा में लग रहा है और हर तरह का ऑडिट करना फिलहाल संभव नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी है। एक बार आपको फिर से बता दें, स्वास्थ्य अधिकारी के ऑडिट करने की मांग की शिकायत की गई थी, जिसके बाद आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप को ये चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हर तरह का ऑडिट करना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे का जो पूरा तंत्र है वो लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है। तो हम बहुत गंभीर हालात में काम कर रहे हैं, यानी इस वक्त जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में, और पूरा संसाधन मरीजों की सेवा में लग रहा है। सुनो 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 नेताजी कहाँ हैं? और चलिए अब दिखाते हैं आपको हमारा खास कार्यक्रम नेताजी कहाँ हैं। पूरा देश कोरोना महामारी की गिरफ्त में है। लोग परेशान हैं। दरअसल रोज कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं। वहीं तीसरी लहर के आने की खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। और इस बीच सवाल ये उठता है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने अपना वोट देकर जिताया है, वो इस आपातकाल में कहाँ हैं? क्या हमारे साथ वो खड़े हैं? क्या हमारी मदद के लिए वो आगे आ रहे हैं, या हमारे इलाके से दूर कहीं और चले गए हैं? जनता की दुखती रग पर आखिर कौन हाथ रखने वाला है? इन्हीं सब बातों की आज हम पड़ताल करेंगे। लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए, और आपके सामने रख रहे हैं कि आखिरकार आप भी देखिए कि आपके नेता आखिर कहाँ हैं। सुनो 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 नेताजी कहाँ हैं? जी हां, नेताजी कहाँ हैं? दरअसल जनता नेताजी को इसलिए चुनती है कि कोई भी मुसीबत आए तो नेता उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस कोरोना जैसी महामारी में लोग जान गंवा रहे हैं। इस महामारी में सिस्टम की व्यवस्था फेल साबित हो रही है और इलाके के नेताजी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए हम आपको मथुरा की हकीकत दिखाते हैं। जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में पिछले करीब 1-2 सालों से मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जनता को अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दी हैं। न्यूज़ वन इंडिया रियलिटी चेक करने के लिए जब हेमा मालिनी के कार्यालय पहुंचा तो गार्ड ने बताया कि हेमा मालिनी मुंबई में अपने आवास पर आराम कर रही हैं। वहीं जनता काफ़ी समय से हेमा मालिनी का इंतज़ार कर रही हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा के कलेक्ट्रेट के पास में एक कॉलोनी में, जहाँ पे मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का ऑफिस है। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ गार्ड से जानना चाहूँगा कि ऑफिस में कौन है इस समय, क्या है, बताएं आप जरा कि ऑफिस में कौन है, क्या है। ऑफिस तो फिलहाल में बंद है कोरोना की वजह से। तो हेमा मालिनी जी कब से नहीं आई हैं यहाँ? हेमा मालिनी तो यहाँ 1 साल से नहीं आई है। तो जैसा कि गार्ड ने बताया कि हेमा मालिनी यहाँ 1 साल से नहीं आई हैं। जैसा कि गार्ड ने बताया कि पिछले 1 साल से सांसद हेमा मालिनी मथुरा के अपने कार्यालय नहीं पहुँची हैं। लगातार जो है पिछले लॉकडाउन में भी, इस लॉकडाउन में भी जनता से दूरी बनाए हुए, ना ही जनता के लिए कोविड काल में कुछ कर रही हैं। बस
तो आपने देखा हमारे संवाददाता जब उनके दफ्तर में पहुंचे तो उन्हें जानकारी यही मिली कि फिलहाल जो सांसद हैं यहाँ की वो पिछले एक साल से यहाँ पर नहीं आ रही हैं। न्यूज़ वन इंडिया ने सांसद हेमा मालिनी के बारे में उनके गोद लिए हुए गांव के कुछ लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि सांसद हेमा मालिनी काफ़ी लंबे समय से मथुरा में नहीं हैं और न ही वह किसी के दुख दर्द में शामिल होती हैं। कोरोना की इस आपातकाल में भी सांसद की तरफ से जनता को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। सिर्फ चुनाव के समय ही जनता उन्हें देख पाती है। हमारे इस रियलिटी चेक में सांसद हेमा मालिनी फेल साबित हुई है। सांसद हेमा मालिनी के द्वारा लगातार कोविड के दौर में और लॉकडाउन के दौर में जनता के बीच में नहीं आ रही हैं, जैसा कि उनके गार्ड ने बताया था कि पिछले एक साल से वो अपने कार्यालय नहीं आई हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ सांसद हेमा मालिनी ने जो गांव गोद लिया था रावल ग्राम पंचायत में, और मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कोविड को लेकर और लॉकडाउन को लेकर लोगों की तरफ वो क्या रुख बना रही हैं और क्या इनके लिए क्या सहायता दे रही हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रोहित है। मैं गाँव रावल का रहने वाला हूँ। जैसे कि आप पूछ रहे हैं, हेमा मालिनी जो हमारे यहाँ करीब 2 साल से करीब आज तक नहीं आई हैं न, जबकि ये लॉकडाउन लगा है, कोरोना काल आया है। बट हम यह प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे जो गोद लिया है गांव रावल, इसमें हेमा मालिनी आए और हमारे बीच में देखें कि यहाँ कोई महामारी तो नहीं है, और बट आने के बावजूद ये छानबीन करें कि हमारा जो गाँव गोद लिया है इसमें हम लोगों को कुछ योगदान दें। मेरे साथ यहाँ कुछ और भी युवा लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ चुनाव के दौर में ही हेमा मालिनी सामने आती है, चुनाव के बाद में हेमा मालिनी जी का क्या रुख रहता है? जी बताएं। अगर हम बात करें कोविड के दौर की, इस समय कोविड का दौर चल रहा है, कोविड के दौर में हेमा मालिनी का क्या रुख दिखाई दे रहा है आपको? हेमा मालिनी यहाँ पर कोरोना काल में यहाँ पर नहीं आई है, चुनावी माहौल में आती हैं। जी, और बात करना चाहेंगे, यहाँ पे और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात करें सांसद हेमा मालिनी की, मथुरा के प्रति सांसद हेमा मालिनी का क्या रुख है? जी, यहाँ काफ़ी दिन हो गए, वो आती ही नहीं है, दिखाई नहीं देती। यहाँ पे कई साल हो गए उनको, 3-4 साल हो गए चुनाव के टाइम ही आ पाती हैं वो यहाँ, उसके बाद तो आती ही नहीं है। ना यहाँ का माहौल देखती हैं, ना कुछ समझती हैं, न कुछ यहाँ पे आके कुछ बताती हैं, कुछ देखती भी नहीं है। यहाँ का माहौल ख़राब है। कोविड-19 के जरिए यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं। वो हमारे बीच आएँ, कुछ पूछें, कुछ जानें। जैसा कि यहाँ के युवाओं ने बताया कि रावल ग्राम पंचायत को सांसद हेमा मालिनी के द्वारा गोद लिया गया था, लेकिन सिर्फ चुनावी दौर पे ही हेमा मालिनी जनता के बीच में आती हैं। अब अगर बात करें कोविड-19 की और लॉकडाउन की, तो किसी भी तरीके से लोगों के लिए या मथुरा वासियों के लिए कोई भी सहायता नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार जो विपक्ष है, जो अन्य पार्टियों के जो नेता हैं, उनके माध्यम से लापता सांसद के नाम से भी कई बार सोशल मीडिया पर बैनर वायरल किए गए थे। न्यूज़ वन इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। सांसद हेमा तो मथुरा की तस्वीर तो आपने देख ली, वहाँ के लोगों का हाल भी आपने सुन लिया कि कैसे लोग वहाँ परेशान हैं। सांसद रहते हुए भी सांसद विहीन है, यानी कि सांसद सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर आती हैं और उसके बाद कभी भी जनता की सुध नहीं लेती। चलिए, मथुरा के बाद अब हम आपको रायबरेली की हकीकत दिखाते हैं कि नेताजी इस कोरोना काल में आम जनता के लिए कितने काम आ रहे हैं। और इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा से सपा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के घर जाकर रियलिटी चेक किया कि इस कोरोना काल में विधायक जी आम जनता की किस तरह से मदद कर रहे हैं। कोरोना काल की महामारी, वैश्विक महामारी जो चल रही है, उसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया का रियलिटी चेक है। अब हम पहुंचे हैं सपा से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे के घर पर। आइए देखते हैं, वो मिलते हैं और उनसे ये जानकारी करेंगे कि क्या उन्होंने इस कोरोना संक्रमण काल में, कोरोना वैश्विक महामारी में आम जनता के लिए क्या किया है, उनके लिए क्या मदद की है। ये चलते हैं अंदर, देखते हैं कि विधायक जी मिलते हैं या नहीं। भैया, विधायक जी हैं क्या? हाँ। मैं न्यूज़ वन इंडिया से आया हूँ और 2 मिनट उनसे अगर मुलाकात करनी है, अगर हो जाती तो। आइए देखते हैं। आइए हम लोग चलते हैं और भी हम लोग बात करेंगे। अगर मिल जाते हैं विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जो पूर्व में सपा से कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो न्यूज़ वन इंडिया की टीम विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के घर पहुंच चुकी है और इस दौरान विधायक जी से जानने का प्रयास किया गया कि इस कोरोना काल में वो किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के रियलिटी चेक में विधायक जी से जानना कि आखिर जनता के लिए वो क्या कर रहे हैं। और इसी कड़ी में विधायक जी ने बताया कि अपने विधानसभा में
मैंने शासन को भी पत्र लिखकर अवगत कराया है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट की अति आवश्यक है, जिसे मैं अपनी विधायक निधि से बनवाना चाहता हूँ और उसे बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस वैश्विक महामारी में मैंने अपनी विधानसभा में हर जरूरतमंदों की मदद भी की है। क्या कुछ कहा विधायक जी ने, खुद भी सुनिए। इंडिया के रियलिटी चेक में हम पहुंचे हैं इस समय ऊंचाहार से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के पास। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी में आखिर उन्होंने अपनी विधानसभा में और जनता के लिए क्या किया। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे। सर, न्यूज़ ऑन इंडिया में पहले आपका स्वागत है। इस वैश्विक महामारी में जनता जानना चाहती है कि क्या किया आपने उनके लिए। देखिए, ये आज देश के ऊपर एक बड़ा संकट है, एक बड़ी वैश्विक महामारी है। और जब उन हालातों में कि जब मरीज तड़प रहे हों, अस्पताल के बाहर उन्हें ऑक्सीजन न मिल रहा हो, उन्हें बेड न मिल पा रहा हो, और मैं समझता हूं कि आज ये पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि बिना इलाज और ऑक्सीजन के हजारों की संख्या में लोगों की डेथ हो गई। कुछ रिकॉर्डेड है और कुछ नॉन रिकॉर्डेड है। और गाँव में भी यही समस्याएं आ रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। एक विधायक होने के नाते, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोगों को ऑक्सीजन दिलाएं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। कहीं हम सफल हुए हैं और कहीं सरकारी तंत्र के कारण हम दुखी हैं, ये कहते हुए कि हम असफल भी हुए और तमाम अपने लोगों की जान नहीं बचा पाए, इस कारण से कि सरकार की व्यवस्था के कारण ऑक्सीजन नहीं दिला पाए उन्हें, और कहीं पर उन्हें बेड नहीं दिला पाए और इलाज के कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते हम सब जूझ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि अपनी क्षेत्र की जनता को इस कोविड की जैसी वैश्विक महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मदद कर सके और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हो सके। विधायक जी, सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि कोविड के मरीजों के लिए अब तो शमशान घाट पर भी उनको 5,000 रुपये उनको प्रति एक कोरोना से जो मृत्यु होती है उनको मिलेगा, सारी सुविधाएं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं कराई हैं। लगभग कितनी व्यवस्थाएं कराई हैं और अड़चनें कहाँ पे आई हैं? देखिए, लगभग 100 लोगों को सिलेंडर दिलाया हमने अपने स्रोतों से, अपने स्तर से। तो इतनी ही संख्या में लोगों को लखनऊ से लेकर के गाजियाबाद तक हॉस्पिटल जहाँ बेड मिल पाए उनको हमने एडमिट कराने की व्यवस्था किया। रही बात, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है और बेड की कमी नहीं है। इस उत्तर का, इस बात की जवाब उत्तर प्रदेश की जनता लगातार दे रही है। उन परिवारों से पूछिए, आप मजाक कर रहे हैं, जिन परिवारों के लोग बिना ऑक्सीजन, बिना हॉस्पिटल और बिना इलाज के मर गए, और आपका ये कहना या किसी का ये कहना कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है और बेड की कमी नहीं है, इससे ज़्यादा क्रूर मजाक इस कोविड काल में कोई दूसरा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ऊंचाहार से विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी का एक जाना माना चेहरा भी हैं और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने बताया जिस तरह से इस कोरोना वैश्विक महामारी में लोगों की मदद किया है। और अपने विधानसभा नहीं, ये रायबरेली, चूँकि रायबरेली इनका निवास पड़ता है, पैतृक आवास भी पड़ता है इनका, यहाँ भी उन्होंने जो हो पाया उन्होंने किया। लेकिन सरकारी तंत्र के आगे कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाए जो ये करना चाहते थे। फिलहाल स्थिति यही है, इसको समझना होगा और सरकार को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ सत खान, न्यूज़ वन इंडिया। तो सपा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के दावों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया ने वहां के स्थानीय नागरिकों से बात की और विधायक जी सच बोल रहे हैं या झूठ, ये जानने का हमने प्रयास किया और जनता से बात की। जो जनता का जवाब आया उसमें हमारे रियलिटी चेक में सपा विधायक मनोज कुमार पांडे पूरी तरीके से फेल साबित हुए। आबादी वाले इस जनपद में 280 बेड का कोविड हॉस्पिटल है। 250 बेड का एक हॉस्पिटल है जो रेल कोच में चल रहा है। 30 बेड का अभी जो है बहुत पीठ ठोक रहे हैं लोग कि हमने रेल क्या बोलते हैं इसमें एम्स में बनवा दिया है। तो 280 बेड का हॉस्पिटल है। आबादी इस जिले की है 35 से 40 लाख। तो 40 लाख में 280 बेड,
गैस नदारत है, वेंटिलेटर एक भी नहीं है। अभी बताया जा रहा है कि 10 वेंटिलेटर चल जाएंगे, कुछ लोग अपनी पीठ ठोक रहे हैं, हमने ठीक करवा दिया, उनको चलाने की व्यवस्था की जा रही है। ये स्थिति है। और आप जान लीजिए कि ये जो 6, 3, 2, 5 का एक आंकड़ा आता है रोज सवेरे कि 5 मर गए, आज 3 मर गए, 2 मर गए, ये L1 ये क्या नाम है रेल कोच और एम्स में जो डेथ हो रही ये उनका आंकड़ा है। गाँव में अब तक हजारों लोगों की मौत कोविड से हो चुकी है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। उनकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको वहां से कैरी करके अस्पतालों में लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, भर्ती करने की कोई व्यवस्था नहीं है, भर्ती करके इलाज ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कोई व्यवस्था नहीं। तो किसी ने क्या किया आपने? इन लोग बड़े बता रहे हैं। अभी MLC दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मैं प्लांट लगवा दूंगा और DIC ग्राउंड पे ये कर दूंगा। और कांग्रेस की जो बागी विधायिका हैं अदिति सिंह, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की व्यवस्थाएं करा रहे हैं। तो कहाँ तक लग रहा है इस जिले के जनप्रतिनिधि अगर एक बार भी 5 साल में अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी रायबरेली के किसी अस्पताल में गए होते, इन्होंने व्यवस्था देखी होती। ये इस रायबरेली जनपद के अंदर 960 बेड का एम्स बन रहा था, इसके 360 बेड सरकार खा गई। धीरे धीरे केचुए की रफ्तार में चल रहा है। आप जानते हैं जब कोविड का दौर आया तो चाइना ने 1 दिन में 3 दिन में 1,000 बेड के हॉस्पिटल बनाए। आप 10 साल से एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए। एक विधायक आप ढूंढ के लाइए, एक जनप्रतिनिधि, एक राजनीतिक पार्टी ढूंढ के लाइए इस रायबरेली के अंदर जिसने कि पिछले 10 सालों में इस हॉस्पिटल को तेजी के साथ पूरा किया जाए, ये सवाल उठाया हो। बिल्कुल, जिस तरह से आपने खुद ही देखा कैमरे पर और बोलते हुए जिस तरह से उन्होंने बताया, उनकी सांस तक फूलने लगी। लेकिन उनने साफ कर दिया है कि जनप्रतिनिधियों के दावे और सिर्फ हवाई हैं, ना तो L2 में, ना L3 में, और ना ही एकमात्र यहाँ पे जो जिला अस्पताल है। सुविधाओं के नाम पर तो वहाँ सारी चीज़ें हैं। जनप्रतिनिधि करोड़ों रुपए भी दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसके पास है, इसका कोई जवाब नहीं है। यह जवाब मांग रही है जनता कि आखिर इस कोविड की चेन को इस तरह से तोड़ा जा सकता है या इससे भी भयावह स्थिति रायबरेली की होगी। कैमरा पर्सन जावेद के साथ असद खान, न्यूज़ 1 इंडिया। तो रायबरेली की भी तस्वीर आपने देखी और वहां भी जनता कितने परेशान हैं और किस तरीके से मायूसी के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं कि कहीं भी जनप्रतिनिधि इस वक्त सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कौशाम्बी की तस्वीर। सुनो 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 नेताजी कहाँ हैं? जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
नमस्कार। हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे। इस विकट घड़ी में कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचें, क्योंकि आप हमारे भारत की अमूल्य धरोहर हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हर एक मित्र, भाई बहन और उसका परिवार स्वस्थ रहे। अतः आप जहां हो, जैसे हो, वहां वैसे ही खुश रहें। इस कठिन दौर में रिनाउंड ग्रुप आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। आपके नुमाइंदे, आपसे ही सियासत, आपको बना के मोहरा जो बन जाते हैं राजा, आपके सेवक जो बन जाते हैं लाट साहब, देश को बनाने वाले आप जब बना दिए जाते हैं सिर्फ वोटर। ऐसे में आपकी आवाज उठाने मैं लेकर आई हूं कंचन का अभियान। रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के नई बस्ती इलाके में पुलिस की रेड हुई है। ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। न्यूज़ 1 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में कैद व्यापारी फरार हुए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दुकान बंद करके फरार हुए। आपको बता दें कि कल ही हमने वहां के स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाए थे और विधायक जी को भी हमने लाइन पर लिया था और हमने लोगों को ये अवगत कराया था कि किस तरीके से वहां पर इस वक्त जो जरूरी चीजें हैं कोरोना से बचने के लिए, उन चीजों की कालाबाजारी हो रही है। लेकिन इस खबर का असर हुआ है और आपको बता दें कि पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। आज दिल्ली एनसीआर में न्यूज़ 1 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन की चारों तरफ चर्चा है। तमाम कोविड-19 पीड़ितों ने न्यूज़ 1 इंडिया की इस मुहिम को सराहा है। एक बार आपको फिर से बता दिया, और ये तस्वीर जो कल ही हमने दिखाई थी और इसके बाद से पुलिस वहां पर लगातार छापेमारी कर रही है। यादराम भारती जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। यादराम, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? तो यादराम भारती से हम बात करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, खबर का असर हुआ है न्यूज़ 1 इंडिया पर। लगातार हम स्टिंग ऑपरेशन करके, यानी कि लगातार दिखा रहे थे आपको कि किस तरीके से या तो ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीमीटर हो, ये तमाम जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, उसे जो 500 रुपये में मिलते हैं वो 5,000, 15,000 तक में बेचे जा रहे थे। लेकिन उन दुकानदारों को हिरासत में लिया गया है। तो लगातार हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे थे न्यूज़ 1 इंडिया पर कि किस तरीके से कालाबाजारी चल रही थी, खासकर ऑक्सीजन सिलेंडरों की। 7,000, 22,000, 18,000, यानी कि जो चीजें आपको 1,000 रुपये, 900 रुपये में मिल सकते हैं, वो 10,000, 15,000 रुपये बेचे जा रहे थे। यादराम भारती इस वक्त जुड़ गए हैं और आपको बता दें कि इस स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। पुलिस छापेमारी कर रही है। यादराम भारती, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, जब न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर दिखाया और दिखाया कि किस तरीके से मेडिकल उपकरण जो कि इलाज में बेहद अहम है और जो जिंदगी बचा सकते हैं, उनकी किस तरीके की कालाबाजारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 700 से 800 के रुपए का जो सामान है उसको 8,000, 22,000, 25,000 में बेचा जा रहा था। तो इसी चीज को लेकर के हम लोग नई बस्ती इलाके में पहुंचे, जहां पर मेडिकल उपकरणों की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही थी। और ये पूरे वाकया और ये पूरे जो व्यापारी हैं वो इस न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में कैद हुए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में पूरा संज्ञान लेते हुए कई जगहों पर रेड की है और कई व्यापारियों को हिरासत में लिया है। लेकिन जो कैमरे में कैद हुए थे व्यापारी, वो सभी लोग फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। और साथ ही पुलिस ने ये भी कहा है कि अगर कोई भी कालाबाजारी होती है तो एक नंबर जारी किया गया है, उन नंबरों को उनको बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि कौन कालाबाजारी कर रहा है और कितने पैसे लिए जा रहे हैं। तो तमाम चीजों को लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है। असर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसको लेकर के पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर, और गाजियाबाद में कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की है, कई व्यापारियों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इतना ही।